हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन विद मी इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद महक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी बोरिंग टू एडवांस वर्ड रिप्लेसमेंट सीरीज में। इस सीरीज में हम सीख रहे हैं कि हम वेरी वर्ड को कैसे एडवांस वर्ड से रिप्लेस करके अपनी बातों में या फिर अपने सेंटेंस में कैसे फ्लुएंसी लेके आए, और साथ ही साथ हम हाउ टू साउंड लाइक ए नेटिव स्पीकर। ये हमारी सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए फिर सेकंड। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे, आप पहले फर्स्ट देखना चाहिए या पहले सेकंड, दैट्स ऑल अप टू यू। तो अगर हम वर्ड वेरी के साथ देखें कुछ फ्रेजेस, तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो वेरी के साथ यूज़ होते हैं, जिनकी जगह हम रिप्लेसमेंट करके बहुत सारे एडवांस वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम उन्हीं वर्ड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, उन्हीं वर्ड्स को पहले सीखना चाहेंगे जो हम बार बार रोज़मर्रा की अलग अलग सिचुएशंस में जिनका बार बार यूज़ होता है, ताकि आगे से जब भी हम ऐसी सिचुएशंस में अपनी बात बोले तो वहाँ पर हम वेरी वाले वर्ड को हटाकर एक बेटर वर्ड को लेकर आकर अपनी बात में, अपने सेंटेंस में एक नया क्लासी लुक लेकर आ सके और जो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगे। हमारा आज का पहला वर्ड है वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। ठीक है, जब हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब वेरी को हटाकर वेरी ब्यूटीफुल की जगह हम गॉर्जियस भी लिख सकते हैं एक नया एडवांस वर्ड में, या फिर हम स्टनिंग भी लिख सकते हैं। अगर हम ब्यूटीफुल खूबसूरत की बात करें तो वो कोई चीज़ भी हो सकती है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है। अब अगर किसी चीज़ के एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो मान लीजिए किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देना है, जैसे उसकी कोई चीज़ अच्छी लगी, तो मान लीजिए वॉच अच्छी लगी किसी की हमें, तो हम उसको बोलेंगे वाओ योर वॉच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पहले अगर हम यूज़ करते हैं तो हम वेरी ब्यूटीफुल कर रहे होते हैं। अब हम इसी को जब बदल देंगे तो सिर्फ हमारा जो साउंड ही नहीं बल्कि हमारा जो बोलने का स्टाइल है वो भी बदल जाएगा, मतलब तब भी वही रहेगा जो पहले था। तो अब हम एक्सट्रीम वर्जन में यूज़ करेंगे वाओ योर वॉच इज़ गॉर्जियस। ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल अगर हम समझे किसी पर्सन के अकॉर्डिंग कि पर्सन भी कोई, हम उसको बोलना है कि यू आर ब्यूटीफुल, कोई खूबसूरत दिख रहा है, तो हम उसको वेरी ब्यूटीफुल की जगह कुछ और यूज़ करके भी बता सकते हैं। तो हम उसको बोल सकते हैं यू आर लुकिंग स्टनिंग। मतलब इसका अब भी वही है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। फ़र्क इतना आ गया कि यहाँ पर हमने एक एक्सट्रीम वर्जन यूज़ किया वेरी को हटाकर, जिससे काफ़ी ज़्यादा साउंडनेस आ गई और फ्लुएंसी आ गई हमारी सेंटेंस में। दूसरा वर्ड हमारा जो है दैट इज़ वेरी टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थकावट, किसी चीज़ की वजह से कोई थकावट होना। जैसे मान लीजिए अगर कोई काम कर रहा था काफ़ी टाइम तक, आपको बोलना है कि मैं पिछले 7 या 6 घंटों से लगातार काम करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो इसकी जगह आप एग्जॉस्टेड का यूज़ कर सकते हैं। पहले अगर आपको बोलना होता तो आप बोलते आई एम वेरी टायर्ड आफ्टर बीइंग वर्किंग फॉर 7 आवर्स, लेकिन अब आपने वेरी टायर्ड की जगह एग्जॉस्टेड का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ यूँ बन जाएगा आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर बीइंग वर्किंग फॉर 7 आवर्स। आगे बढ़ते हैं वेरी हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, किसी बात या किसी चीज़ से खुशी होना। इसकी जगह हम सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं थ्रिल्ड, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं ऑन क्लाउड 9। फॉर एग्जाम्पल किसी काम पे आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और अब लास्टली आपको उस पर कामयाबी मिल गई है, तो अब आप उस चीज़ से लेकर काफ़ी खुश हो। तो यहाँ पे अब आप वेरी हैप्पी की जगह थ्रिल्ड या फिर ऑन क्लाउड 9 का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम थ्रिल्ड फाइनली आई गॉट सक्सेस, या फिर आई एम ऑन क्लाउड 9 फाइनली आई गॉट सक्सेस। अगला वर्ड है वेरी सैड। सैड होता है दुखी होना। दुखी या तो इंसान किसी बात की वजह से, कोई हो सकता है मैटर ऐसा, कोई बात बुरी लगी उस वजह से हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम जिसको काफ़ी टाइम से करने के बावजूद भी वो नहीं हो रहा है तो उस वजह से भी इंसान दुखी होता है। अगर किसी बात की वजह से दुखी हुआ है तो वहाँ पर हम वेरी सैड की जगह हर्ट ब्रोकन का यूज़ करेंगे, तो कुछ यूँ बोलेंगे हम आई एम हर्ट ब्रोकन। लेकिन अगर किसी काम की वजह से कोई दुखी हुआ है तो वहाँ पे वो डिवास्टेटेड का इस्तेमाल करेगा और सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा आई एम डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट। आज के इस पार्ट का लास्ट फ्रेज देख लेते हैं वेरी सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान होना। इसकी जगह पर हम सिनोनिम अमेज्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और एस्टोनिश्ड का भी यूज़ कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है कि आप किसी चीज़ को लेकर अलग अलग साइट्स पर देख रहे थे और हर जगह पर आपको उसकी जो प्राइस है कहीं पर कम दिखी, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर इन बिटवीन, तो उस बात से आप काफ़ी ज़्यादा हैरानगी में पड़ गए हो। तो अभी आप कैसे बोलोगे इस चीज़ को? बोलोगे आफ्टर चेकिंग ऑन डिफरेंट साइट्स आई एम एस्टोनिश्ड टू सी द प्राइस डिफरेंस। दैट्स इट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ मिलती हूँ। दिस इज मी महक साइनिंग ऑफ फॉर द डे।